Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you fine and doing well. So आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं बीबीए फोर्थ सेमेस्टर के बारे में। देखने वाले हैं कि बीबीए फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपके कितने सब्जेक्ट हैं, क्या उनका नेम है, क्या उनका एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या उनका सिलेबस है। ये सारी चीज़ें हम आज के इस पार्ट के अंदर वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो देखिए, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो आपका सेम रहेगा जैसे कि आपका अभी तक स्टार्टिंग के थर्ड सेमेस्टर के अंदर रहा है। ठीक है, अगर हम टोटल सब्जेक्ट की बात करें तो बीबीए फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपके टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, जिसके अंदर से आपके 6 सब्जेक्ट क्या है मेन है, देन एक क्या है आपका ऑप्शनल है, जिसका आपका 100 मार्क का क्या होगा वाइवा कंडक्ट होगा। ठीक है, देन जो आपके 6 सब्जेक्ट मेन हैं उनके अंदर से आपका जो एक सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट। ठीक है, जिसके अंदर आपका प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो आपका इन्वॉल्व होगा। देन जो आपके 5 सब्जेक्ट होंगे उनके अंदर क्या होगा, वो होंगे आपके थ्योरी ओरिएंटेड। ठीक है, जिनके अंदर मेनली आपकी क्या होगी, थ्योरी इन्वॉल्व होगी। तो इस तरीके का जो आपका एग्जाम पैटर्न है या फिर सब्जेक्ट पैटर्न है आपके फोर्थ सेमेस्टर के अंदर रहने वाला है। ठीक है, चलते हैं आप सब्जेक्ट लिस्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आपके फोर्थ सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आपके थ्योरी के हैं, कौन से सब्जेक्ट आपके न्यूमेरिकल के हैं, देन कौन सा सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल वाइवा का है। ठीक है, तो इन सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है आपकी बीबीए फोर्थ सेमेस्टर की ये आपकी सब्जेक्ट लिस्ट है। सो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली सभी जो आपके सब्जेक्ट नेम है इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। साथ के साथ अपनी एक आप नोटबुक बनाइए जिसके अंदर आपने करना क्या है, स्टार्टिंग से सभी सब्जेक्ट लिस्ट को आपको नोट डाउन करना है। देन जो वीडियोज आपको रेगुलर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, आपने करना क्या है, उन वीडियोज को एंड तक देखना है, रोज देखना है। देन जो जिस सब्जेक्ट का जो सिलेबस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आपने करना क्या है, उस सिलेबस को डिटेल में राइट डाउन करना है। देन फिर आपने वीडियो को तुरंत देखने के बाद अपने सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बीबीए फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपके टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जिसके अंदर से आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट है जिसका कोड है 401 वो है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, सो जो कंज्यूमर बिहेवियर है ये क्या है आपका एक थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपका 75 मार्क का जो आपका रिटन एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। सेकेंड है आपका 402 जिसका नेम है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जो सब्जेक्ट है ये आप सभी के लिए स्पेशल है क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो इन्वॉल्व है। ठीक है, सो आपने करना क्या है, जब मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस बताऊंगी आपने करना क्या है, इसका सिलेबस अच्छे से राइट डाउन करना है। देन आपने स्टार्टिंग से ही अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि जैसे कि आप अभी तक के अपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर देख चुके हो कि आपका जो प्रैक्टिकल का आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, यानी कि जो आपका न्यूमेरिकल का सब्जेक्ट होता है उसके अंदर आपका जो यूनिवर्सिटी है वो धीरे धीरे न्यूमेरिकल ओरिएंटेड करने जा रही है। तो इसलिए आपने करना क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की थ्योरी के साथ साथ इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनकी भी आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, इसका भी एग्जाम पैटर्न ऐसा ही रहेगा, आपका 75 मार्क का आपका जो रिटन एग्जाम है वो कंडक्ट होगा, 25 मार्क जो है वो आपको कॉलेज से मिलेंगे। जब आपका रिजल्ट आएगा तो ओवरऑल आपको 100 मार्क के अंदर से वेटेज दी जाएगी। ठीक है, थर्ड है आपका जिसका कोड है 403, ये है आपका प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, सो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट ये क्या है आपका एक थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है जिसकी जो वेटेज है वो आपकी 75 मार्क की है। नेक्स्ट है आपका 404 जिसका नेम है आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट जो है ये भी आपका क्या है, एक थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपका 75 मार्क का रिटन एग्जाम क्या होगा, कंडक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका 405 जिसका नेम है आपका रिसर्च मैथडोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका रिसर्च मैथडोलॉजी है, ये भी क्या है आपका एक आपका एक थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है जिसका भी आपका 75 मार्क का रिटन एग्जाम क्या होगा आपका कंडक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका 406 जिसका नेम है आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है ये भी क्या है आपका थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है जिसका आपका 75 मार्क का जो रिटन एग्जाम है वो कंडक्ट होगा।
ठीक है। अब फिर से यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखो हमने अपने फोर्थ सेमेस्टर की जो सब्जेक्ट लिस्ट डिस्कस करी है उसके अंदर से जो आपका 402 है ये क्या है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि ये क्या है आपका प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। तो आपको इसके ऊपर क्या करना है, अच्छे से फोकस करना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका 407 जिसका नेम है आपका कंप्यूटर ओरिएंटेड प्रैक्टिकल एंड वाइवा। ठीक है, तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट है जो कि आपका ये क्या है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि हमारा बीबी सेकंड सेमेस्टर के अंदर हमारा एक सब्जेक्ट था जिसका नेम था असेसमेंट ऑन सॉफ्ट स्किल बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनालिटी ट्रेट। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट के अंदर हमने क्या किया था, उसके अंदर हमारा वाइवा कंडक्ट हुआ था जिसके अंदर हमने क्या करी थी, अपनी एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करी थी। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपको 407 के अंदर यहाँ पे आपको प्रॉपर एक कंप्यूटर ओरिएंटेड यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर यहाँ पे आपको कुछ का सिलेबस भी दिया हुआ है, जिसके सिलेबस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, सो आपने करना क्या है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप खुद को प्रिपेयर करना है। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जो चीजें हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको प्रॉपर अपनी एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने हैं। आपका 100 मार्क का क्या होगा, एक वाइवा कंडक्ट भी होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ठीक है, सो अभी के लिए आपने करना क्या है, आपकी फोर्थ सेमेस्टर की सब्जेक्ट लिस्ट है जिसको आपने करना क्या है, अच्छे से राइट डाउन करना है। आप देख लीजिए फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपके ये सब्जेक्ट हैं। ठीक है ना, सब्जेक्ट लिस्ट के अंदर भी ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट के अंदर से आपका कौन सा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, कौन सा सब्जेक्ट आपका थ्योरी ओरिएंटेड है और किस सब्जेक्ट के अंदर आपका जो वाइवा है वो कंडक्ट होगा। ठीक है, जो स्लाइड है उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, आपके 7 सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर आपके 6 सब्जेक्ट क्या हैं, आपके स्टार्टिंग के मेन है, लास्ट वाला क्या है आपका एक यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, देन इसके अंदर से भी आपका जो 40 कोड जिसका आपका 402 कोड है वो क्या आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये क्या है आपका न्यूमेरिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हैं। ठीक है, और आज के इस पार्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है 401 जिसका कोड है, जिसका नेम है कंज्यूमर बिहेवियर, इसका जो सिलेबस है आज के से पार्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड हम कुछ बातें कर लेते हैं। देखो कंज्यूमर बिहेवियर ये क्या आपका थ्योरी ओरिएंटेड सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपका 75 मार्क का रिटन एग्जाम क्या होगा, कंडक्ट होगा। ठीक है, इसके अंदर आपके प्रॉपर 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, उन्हीं सेक्शन के अंदर उन्हीं वेटेज के अंदर आपका क्या जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा। जिस तरीके से आपने अभी तक के अपने सभी एग्जाम दिए हैं वैसा ही ये एग्जाम जो है आपका कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है आपका कंज्यूमर बिहेवियर का सिलेबस है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अगर चाहें तो साथ के साथ अपने सिलेबस को अपने नोटबुक के अंदर भी राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कंज्यूमर बिहेवियर का सिलेबस को। सीबी के अंदर यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आपके प्रॉपर 5 यूनिट हैं। आपने करना क्या है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने सभी यूनिट को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। यूनिट नंबर फर्स्ट है जिसका नेम है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। इसके अंदर आपने अच्छे से पढ़ना है नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, स्कोप, रिलेवेंस एंड एप्लीकेशंस, इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केटिंग डिसीजन, कंज्यूमर वर्सेस इंडस्ट्रियल बाइंग बिहेवियर। ठीक है, तो ये सभी क्या है आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर सभी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। यूनिट नंबर सेकंड है आपकी डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर आपने अच्छे से तैयार करना है रोल्स ऑफ मोटिवेशन, पर्सनालिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, अटेंशन एंड परसेप्शन, कंज्यूमर लर्निंग, कंज्यूमर एटीट्यूड्स, फॉर्मेशन एंड चेंजेस, कंज्यूमर वैल्यूज एंड लाइफ स्टाइल्स, external determinants and consumer behavior, influence of culture and subculture, social classes, reference group and family influences, basic models of consumer behavior। यूनिट नंबर 3 है आपकी कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसके अंदर आपने पढ़ना है प्रॉब्लम रिकग्निशन, मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्री परचेज रिसर्च इन्फ्लुएंसेस, इंफॉर्मेशन रिसर्चेज, अल्टरनेटिव इवोल्यूशन एंड सिलेक्शंस, आउटलेट सिलेक्शन एंड परचेज डिसीजंस, post purchase behavior, situational influences,
कॉग्निटिव डिसोनेंस, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस जिसके अंदर आपका डेफिनेशन ऑफ इनोवेशंस, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंसिंग डिफ्यूजन्स, रेसिस्टेंस टू इनोवेशंस एंड अडॉप्शन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर 4 जिसके अंदर है आपका कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट है ये आपकी यूनिट नंबर 4 का नेम है, जिसके अंदर आपने पढ़ना है रोल्स ऑफ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, कंज्यूमर बिहेवियर, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। नेक्स्ट है आपकी यूनिट नंबर 5 जिसके अंदर है आपका रिसर्चिंग कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंदर आपने तैयार करना है ऑनलाइन कस्टमर बिहेवियर, डाइवर्सिटी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, रोल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, देन कंज्यूमर बिहेवियर इन इंडियन पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, तो ये क्या है आपका कंज्यूमर बिहेवियर का सिलेबस है। तो आपने करना क्या है, अगर आप चाहें तो इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है, अब आपके पास प्रॉपर अपने 4th सेमेस्टर की सब्जेक्ट लिस्ट भी है, आपको पता भी है कि किस सब्जेक्ट के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन सा सब्जेक्ट आपका थ्योरी का है, कौन सा सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल का है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वाइवा का है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं अब आपको आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गई हैं। साथ के साथ हमने कंज्यूमर बिहेवियर का जो सिलेबस है वो भी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब आपने करना क्या है, अपनी जो सब्जेक्ट लिस्ट है उसको राइट डाउन करना है, कंज्यूमर बिहेवियर का जो सिलेबस है उसको राइट डाउन करना है, देन धीरे धीरे अपने कंज्यूमर बिहेवियर का जो सिलेबस है उसको कवर करने की आपको कोशिश करनी है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो 4th सेमेस्टर की बुक भी परचेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो डायरेक्टली चित्रा के जो सैम्पल पेपर होते हैं आप उन्हें परचेज करिए, देन वहां से अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से स्टार्ट कर दिए। ठीक है, सो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हैं, देन जो सिलेबस है वो भी आपको अच्छे से क्लियर है। फिर भी आपको अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। देन साथ के साथ आपको नहीं करना क्या है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है ताकि उन्हें पता चल जाए कि BBA 4th सेमेस्टर के अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, देन किस सब्जेक्ट के अंदर आपका क्या चीज इन्वॉल्व है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माय चैनल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट। Also share this video with your friends and classmates. Bye bye, see you in the next video.